तो हिसार के अंदर जाम की स्थिति को ख़त्म करने के लिए एलिवेटेड रोड जो यहाँ से लेकर के आगे पूरे हिसार शहर को क्रॉस करेगा, उसके लिए 723 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट के अंदर रखा गया है। तो ये मैंने मोटी मोटी चीज़ें, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करें तो बजट में हरियाणा प्रदेश के लिए दी गई हैं, लेकिन पूर्व की तुलना में वर्तमान क्या है और भविष्य के बजट में हरियाणा प्रदेश के प्रमुख किस प्रकार के काम हो सकते हैं, इसकी चर्चा मैंने की है। जो बजट हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूँ जो विरोधी राजनीतिक दल हैं उन्होंने आलोचना करने के लिए तो बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारे ऐसे नेताओं से बात करते हैं तो इस बात को मानते हैं कि जिस पार्टी की सरकार 2014 में हरियाणा प्रदेश में पहली बार बनी और जिनके लिए वो खुद ही कहते थे, मानते हैं, हम कहते हैं कि नौसिखियों की सरकार है, इन लोगों को सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, उसके बावजूद भी इतना अच्छा काम किया है, इस बात की प्रशंसा पर्दे के पीछे से विपक्ष के लोग भी करते हैं। इसलिए उनके पास जो प्रदेश के हित में जो सकारात्मक आलोचना होती है वो करने के लिए कोई पॉइंट नहीं है। राजनीतिक रूप में आलोचना कितनी करे ये विपक्ष का काम है। कि बात रखने के लिए मैं आपके बीच में आया था। अब इस संदर्भ में आप लोगों का कोई सवाल है तो सादर आमंत्रित है। हिसार में एयरपोर्ट का बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई इंडस्ट्री ऐसी जगह की प्रोविजन है? देखिए, बजट में इस प्रकार का प्रोविजन नहीं है। निश्चित रूप से जब इस प्रकार के बड़े प्रोजेक्ट एयरपोर्ट जैसे आते हैं तो भविष्य के लिए इसके रास्ते खुलते हैं। अगर अनऑफिशियली बात करें तो पिछले दिनों यहाँ डॉक्टर कमल गुप्ता जी से बहुत सारे हेल्थ सेक्टर के लोग मिलने के लिए आए थे, तो उनमें इस बात के प्रति बड़ी उत्सुकता है कि हिसार क्षेत्र में हमारे अपने प्रदेश के लिए भी और दो पड़ोसी प्रदेश बहुत नज़दीक हैं, राजस्थान भी पंजाब भी, उसके लिए बेहतर चिकित्सा सुविधाएं हो सकती हैं। इस बात की संभावनाएं प्रत्यक्ष रूप से दिखाई भी दे रही हैं। बराला जी, पिछले 40-50 साल से हिसार का जो सिविल हॉस्पिटल है वो बिल्कुल मतलब उसकी हालत ऐसी है। कई बार डॉक्टर कमल गुप्ता ने भी कहा कि उसकी जगह चुनी जा रही है, लेकिन अभी 8 साल तो आपकी सरकार ही रही है, तो उस पर बजट में या कोई भी चर्चा इस तरह की नहीं है। जैसे अभी गुड़गांव को भी 700 बेड का हॉस्पिटल आप लोगों ने बजट में दिया है, तो आपको लगता नहीं कि एयरपोर्ट और एलिवेटेड रोड से जरूरी, क्योंकि कोरोना में तो सबसे ज़्यादा जरूरत हॉस्पिटल की है? जी देखिए, निश्चित रूप से जो आप जो कह रहे हैं पर्टिकुलर इस बात की चर्चा नहीं है, लेकिन तो भी हम बात करें तो स्वास्थ्य चिकित्सा और परिवार कल्याण के लिए जो 9647 करोड़ रुपए का बजट प्रदेश की सरकार के द्वारा रखा गया है, ये बजट इसी प्रकार से है कि जिसमें पर्टिकुलर किसी काम के लिए बजट नहीं होता, तो इसमें से जो बजट एक विशेष क्षेत्र के लिए अलॉट किया, इसमें से पैसा आ सकता है। बराला जी, आपने किसानों के बारे में बहुत कुछ कहा कि किसानों के लिए बजट रखा गया, ग्राम के कल्याण मार्गों का निर्माण जो करवाने का भी काफ़ी पैसा लगाया है, लेकिन कई गाँव में आरयू भी बने हुए हैं, उनकी कई दिन पानी के भरे रहते हैं, उसके लिए भी क्या प्रावधान? देखिए, निश्चित रूप से बड़ा सही सवाल उठाया आपने। जो आरयू भी बने हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उसमें कई बार पानी खड़ा दिखाई देता है। पिछले 3 या 4 महीने पुरानी बात है, जो केंद्रीय बजट है, जैसे हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने बजट से पहले अलग अलग अपने उनसे चुने हुए प्रतिनिधियों से बैठक की थी, इसी प्रकार से केंद्रीय बजट से पहले हमारे सब सांसदों ने केंद्रीय जो मंत्रालय हैं उनके वरिष्ठतम अधिकारियों से बैठकें की थी और इस विषय में वहाँ चर्चा आई है। हमारे सांसदों ने विशेष रूप से, हमने भी लिखित में ये जो समस्या है
ये उठाई थी हमारे सांसद के सामने, और वो उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से केंद्रीय अधिकारियों के रेल अधिकारियों के सामने उठाई है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि भविष्य में, क्योंकि ये रेल का जो विभाग है प्रदेश और केंद्र दोनों के इस अधिकार क्षेत्र में आता है, और जो रेल की पटड़ी के नीचे का जो पार्ट है खास करके वो केंद्र सरकार का जो मंत्रालय के अंदर आता है, अधीन आता है, उसमें निश्चित रूप से उम्मीद की जा सकती है भविष्य में इस चीज़ का इलाज होगा। रेलवे से जोड़ने की कई बार मांग होती है। देखिए इस बजट में उसकी कोई क्योंकि ये केंद्रीय बजट में भी नहीं, हरियाणा के प्रदेश के बजट में इस बात की चर्चा नहीं है। एक टेक्निकल कॉलेज जो टोहाना बनने जा रहा है, हाँ जी, चाहिए। अब वो तो अभी सरकार का, केंद्र सरकार का भी, हरियाणा सरकार का भी जी ये फैसला है कि हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज हो, और वो आपके जो गुना है आपका पुराना क्षेत्र उसके बड़ा नज़दीक, टोहाना के भी नज़दीक, फतेहाबाद के नज़दीक रसूलपुर में वो खोला गया है, संत रविदास जी के नाम से होगा, और इसके लिए सरकार ने ऑलरेडी व्यवस्थाएं इन चीज़ों की कर रखी हैं। प्रथम ई टेंडरिंग को लेकर अपना जो स्टेट में जो चल रहा है, फिलहाल पंचकुला में जो सरपंच धरने में बैठे उन्हें 2 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है रोड खाली करने के लिए। देखिए ये प्रदर्शन करने का, धरना देने का सब लोगों का अधिकार है, लेकिन साथ के साथ अधिकार के साथ हमारी जिम्मेवारियां भी होती हैं। निश्चित रूप से हम अपने अधिकार की भी चर्चा करें और जिम्मेवारियों की भी चर्चा करें तो हम सब लोगों के लिए अच्छा होगा, प्रदेश के लिए भी अच्छा होगा।